कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के 26वें अध्याय की कथा। मार्गशीर्ष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। मार्गशीर्ष मास के महीने में की गई पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास के पावन दिनों में राजा सुनील हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा अर्चना किया करते थे और प्रजाजन के लिए नए नए कल्याणकारी कार्यों की योजना बनाया करते थे। एक दिन महल के आंगन में बैठा वह सोच रहा था, धर्म केवल पूजा से परिपूर्ण नहीं होता जब तक जनता की सेवा ना हो। वह मन में विचार कर रहे थे। एक दिन अपनी छत पर बैठे हुए थे और मन में विचार करने लगे कि सिर्फ सेवा से ही धर्म का कार्य पूर्ण नहीं होता है। धर्म केवल पूजा से पूर्ण नहीं होता जब तक जनता की सेवा ना की जाए। यानी पूजा पाठ करने से धर्म पूर्ण नहीं होता जब तक हम सभी की सेवा ना करें, सहायता ना करें। यह राजा मन में विचार कर रहे थे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण राजा के पास आया। उसके वस्त्र फटे थे, शरीर दुर्लभ था और आंखों में उम्मीद की चमक थी। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं धन के लिए नहीं आया, मैं केवल यह देखने आया हूं कि राजधर्म में दया आज भी जीवित है या नहीं। राजा सुनील ने विनम्रता से उसे आसन दिया और पूछा, महाराज, आपकी सेवा से मैं क्या कर सकता हूँ? आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण बोला, राजन, जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम है जहाँ कई अनाथ बालक रहते हैं। वे भोजन और वस्त्र के अभाव में पीड़ित हैं। यदि आप चाहें तो उनकी सहायता हो सकती है। राजा ने बिना एक पल की देरी किए अपने मंत्री को बुलाया और तुरंत अनाज, वस्त्र, घी, फल, मिठाई और औषधियों से भरे रथ उन बच्चों के लिए भेज दिए। स्वयं राजा भी आश्रम पहुंचा और बच्चों को प्रेम से भोजन परोसने लगा। आश्रम का वातावरण दिव्यता से भर गया था। उसी समय तेजस्वी साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास में किया गया सेवा भाव हजारों यज्ञों के फल के समान होता है। तुमने इन बच्चों को नहीं बल्कि स्वयं भगवान को भोजन कराया है। राजा सुनील ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, यही विनम्रता है, यही तुम्हें उन्नति के शिखर पर ले जाएगी। जिस राज्य में सेवा भाव होता है वहाँ धन, अन्न, शांति और सुख कभी समाप्त नहीं होती। हे राजन, सबसे बड़ा जो कर्म है जो आपने सोचा था वह सेवा का जो कर्म है वह सबसे बड़ा कहा गया है। जो भी सच्चे मन से सभी की सेवा करते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। हे राजन, तुमने जो कर्म किए हैं ये सबसे उत्तम कर्म हैं। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे राज्य में कभी भी दुर्भिक्ष, अकाल या कभी किसी पर मुसीबत नहीं आएगी। हे राजन, तुम्हारी सेवा भाव देख करके हम बड़े प्रसन्न हुए। सच्ची सेवा वही है, सच्चा दान वही है जो मनुष्यों की सहायता करे। जो सामर्थ्य होते हुए दूसरों की सहायता नहीं करते उनका धन व्यर्थ है, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान ने जो आपको अवसर दिया है उसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। हे राजन, भगवान ने तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें राजा बनाया और तुम उसमें राजा बनकर के अच्छे कर्म कर रहे हो तो यह तुम्हारी मुक्ति का द्वार खोलेगा। जो उच्च पद पा लेते हैं उसके अभिमान में रहते हैं, उनका अभिमान दूर हो जाता है। कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से सभी की सहायता करते हैं स्वयं भगवान उनकी सहायता करते हैं। इसलिए अभिमान को त्याग करके हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जो भी दूसरों की सहायता करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। हमेशा उनके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है और जब तक जीते हैं हर प्रकार का सुख उनको यहाँ पर मिलता है। मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है।
भगवान भी उनसे प्रसन्न रहते हैं। इसलिए सेवा को सर्वधर्म कहा गया है। सर्वोपरि धर्म है सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, सहायता करना। धर्मो रक्षति रक्षत है। जब आप धर्म पर चलेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे तो आपकी भी रक्षा होगी। और वासुदेव कुटुंबकम, यह वाक्य हमेशा ध्यान रखें।